से उन्होंने दिल्ली को हाल किया। वो बोलते हैं दिन में 3 बार मुझको गाली देते हैं, दिन में 3 बार मुझको गाली देते हैं, सरकार ऐसे चल रही है। अरे आप दिल्ली शहर के लिए टीबी बन गए, टीबी ऐसे फेफड़ों से चिपक गए कि हम कुछ भी दवा दारू कर रहे हैं हट नहीं रहे। टीबी बन गए आप दिल्ली शहर के लिए, चिपक गए दिल्ली के फेफड़ों के साथ में। हमने बड़ी कोशिश की कि अब धुल जाए, पर ये दाग है कि धुलने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज एक नई फाइल खुलती है, हर रोज एक नई फाइल खुलती है, नया घोटाला, नया भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दिल्ली की जनता कैसे ऐसे गुनहगारों को माफ कर सकती है? और ये लोग अपने आप को ज्ञानी कहते थे, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर है। ऐसे पढ़ी लिखी सरकारें चलती थी। किस तरीके से पैसा तो खर्च हुआ, सड़क नहीं पूरी हुई, पैसा खर्च हुआ, अस्पताल नहीं पूरा हुआ, ठेकेदारों को पेमेंट दे दी गई पर प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए, बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए। अध्यक्ष जी, बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए और फिर भी यह दावा कि हमने दिल्ली बदल दी। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे लोगों की बातचीत सुन करके। ये सरकारें कोई सपनों से और नारों से नहीं चलती है, सरकारें सिस्टम से चलती है। और जब सिस्टम जवाबदेही से खाली हो जाए तो परिणाम ये होते हैं जो वो दे करके गए हैं। ये सीधा सीधा गवर्नेंस का फेलियर है अध्यक्ष जी, गवर्नेंस का फेलियर है। जब दिल्ली को आगे बढ़ना था तब इन्होंने टकराव चुना, जब दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी जानी थी तब इन्होंने राजनीति चुनी, जब काम करना था तो केवल आरोप लगाए, कभी केंद्र सरकार पे, कभी प्रधानमंत्री पे, कभी LG पे, कभी बाकी अन्य राज्यों पे और कभी अधिकारियों पे। कभी काम नहीं किया। जब जवाब देना था तो जिम्मेदारी से बचते रहे। ऐसी सरकार यहां बैठी थी अध्यक्ष जी। पर अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। अब हर रुपए का, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का हिसाब हम देंगे, हर काम को पूरा करेंगे। अब दिल्ली बहानों से नहीं, परिणाम से चलने वाली है, परिणाम से चलने वाली है। अध्यक्ष जी, इस टकराव की राजनीति को जनता ने मरहूम किया उन सारी सुविधाओं से जो केंद्र सरकार देती थी राज्यों को। इन्होंने कभी उन योजनाओं को लेने की और तकलीफ नहीं करी। सोचा कि हमारा नाम नहीं होगा इन योजनाओं को अगर ले लेंगे। इस मद में भी मैं बताना चाहती हूं, दिल्ली का कम से कम हर साल का 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 5,000 करोड़ का। और GST का जब वो मिल रहा था कॉम्पनसेशन तो फटाफट ले लिया। 1,200 करोड़ रुपए, कभी 5,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए तक भी 5 साल तक GST का कॉम्पनसेशन आया, वो तुरंत दबा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। पर जो योजनाएं केंद्र की थी वो नहीं ली। कहीं PM आवास योजना ले ली तो नाम प्रधानमंत्री जी का ना हो जाए, आयुष मिशन के अंतर्गत पैसे ले लिया तो नाम केंद्र सरकार का ना हो जाए, PM श्री स्कूल बनवा लिए, केंद्रीय विद्यालय बनवा लिए तो इसका नाम, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार को ना मिल जाए। ये हाल था उनका। यहां तक कि हमारे किसान भाइयों को भी उससे, उन योजनाओं से अलग रखा जो केंद्र सरकार लगातार देती है। और इसका फर्क सिर्फ कागजों में नहीं दिखा अध्यक्ष जी, इसका फर्क जमीन में दिखा, रिजल्ट्स में दिखा। दिल्ली बद से बदतर होती चली गई, नगर निगम की सेवाएं, उनकी क्वालिटी गिरती गई, दिल्ली की स्वच्छता खराब होती गई, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता रहा, दिल्ली में यमुना गंदी होती रही। पर ये लोग केवल आरोप लगाते रहे। इनके लोग, मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे, मंत्री खुद ही धरने पे बैठ जाते थे, नहीं तो आपस में लड़ते थे, समय मिलता तो अधिकारियों को पीटते थे। ये कल्चर था उनका, ये वर्किंग कल्चर था जिस तरीके से उन्होंने यहां काम किया। किसी पड़ोसी राज्य से उनकी बनती नहीं थी हैं। जब तक वो पंजाब में नहीं थे तो पराली से प्रदूषण हो रहा था, जैसे ही पंजाब में हुए तो पराली से प्रदूषण खत्म हो गया। फिर पंजाब का कोई लेना देना ही नहीं रहा, फिर तो बाकी सब कर रहा है, बाकी तो हम दिल्ली सरकार ही जनरेट कर रही है सारा पोल्यूशन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सरकारें पहले भी होती थी परंतु वो ईमानदार होती थी अपने राज्य के लिए। हमारा ये बजट आया अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं इस सदन को, हमारा ये बजट आया तो हमारे इस बजट में अभी तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पूरी दिल्ली सरकार का है।
सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। केवल फ्रीबीज नहीं, इस दिल्ली में विकास करके दिखाना है और विकास के कार्य लगातार दिल्ली में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने इन विकास कार्यों के माध्यम से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया और इस साल फिर से हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। ये गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा बदलाव है और हमने हर एक प्रोजेक्ट, ये नहीं कि प्रोजेक्ट 10 साल तक चलता रहेगा, हमने सीएम प्रगति पोर्टल, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पीएम प्रगति पोर्टल चलाते हैं, अपने राज्य में हमने सीएम प्रगति पोर्टल बनाया ताकि हर एक प्रोजेक्ट की निगरानी हो सके, मॉनिटरिंग हो सके और समयबद्ध तरीके से हर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष जी, ये होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जनता के प्रति और जनता के एक एक पैसे के प्रति। हमने जिस तरीके से अपनी इस सरकार का बजट बनाया, मैं जरूर इस सदन को बताना चाहूंगी, जब विपक्ष तोहमत लगाता है, ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़ी लिखी सरकार कहते हैं, आज हमने जो बजट पेश किया उस बजट में जो लोन हम ले सकते हैं, हमेशा जीएसडीपी का एक परसेंटेज होता है 3% तक कोई राज्य उस पे लोन ले सकता है, फिस्कल डिफिसिट उसका 3% तक हो सकता है। हमने कितना लिया? हमने मात्र 1.17%, जो कि इस राज्य के लिए बेहद ही जरूरी है और वो भी देश में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.4% पे हमने ये लोन लिया है ताकि दिल्ली में विकास कार्य हो सके। पंजाब की कहानी तो भाई हरीश खुराना जी ने बताई दी है कि 4-4 लाख करोड़ के लोन उन्होंने ले रखे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग डेप्ट रेशो जो है वो 44% की है। अध्यक्ष जी, पंजाब को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, दिल्ली को बर्बाद करके गए और अब पंजाब को बर्बाद किया है। पर हमारी सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, कमिटेड है, एफिशिएंट है। हमें कुछ भी चीज छिपाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने है। और पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एफआरबीएम टारगेट्स और कमिटमेंट्स को ओपनली जनता के सामने, सदन के सामने रखने की जिम्मेवारी ली है। हम फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। हमारे यहाँ दिल्ली शहर में, दिल्ली राज्य में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हम आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और सही तरीके से फिस्कल मैनेजमेंट कर रहे हैं और लगातार इस दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है। मैं इतना कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, हमारे लिए हर सेक्टर प्रायोरिटी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जल हो, हर एक विभाग में हमें काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्षों से दिल्ली तरस रही है इन सारी सुविधाओं के लिए, दिल्ली को मिल नहीं रही थी वो सुविधाएं और इसीलिए हमने शिक्षा में एक बड़ा बजट दिया और इतने बड़े बजट के साथ में हमने ये कोशिश की कि बच्चों को समय पे किताबें मिले, बच्चों को समय पे ड्रेसेस मिले। ये पूरे के पूरे हमारे जितने दिल्ली में स्कूल हैं, हर क्लास को हम स्मार्ट क्लासेस बनाएं, कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, साइंस लैब हो, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूलों में हो, इसके लिए हमने काम किया। पर पिछली सरकार क्या करती थी? पिछली सरकार अपना मॉडल तो बताती थी कि शिक्षा का मॉडल हमारा बेहतरीन मॉडल है, पर कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगी अध्यक्ष जी। कुछ आंकड़े ऐसे हैं सच्चाई बयां करते हैं कि किस तरीके का एजुकेशन मॉडल वो फॉलो करते थे। मैं बताना चाहूंगी उन एनरोलमेंट के आंकड़ों को। जब 2022-23 में एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है वो 17,90,000 था, 17,90,000, जो घट के 23-24 में मात्र 17 लाख रह गया। 90,000 बच्चों ने छोड़ दिए स्कूल, कह रहे नहीं जा सकते हम। उसके बाद 24-25 में ये 16,66,000 रह गया। हर साल एनरोलमेंट की दर घटती गई। ये बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़े? वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे? क्या इस बात का जवाब ये लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते थे, इसीलिए शायद इस सदन में नहीं है। उन्हें मालूम था कि हम जवाब क्या देंगे इन सीएजी रिपोर्ट्स का, इन पीएससी रिपोर्ट्स का, इस बजट का जो इतना शानदार बजट है, अपने कामों की क्या बात कहेंगे और क्या प्रश्न पूछेंगे, इसलिए वो नहीं आए। और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अरे
ये लड़कियों को साइकिल दे रहे हो, हम उनको यूपी ले जाएंगे। ये घटिया सोच, ये नीचता की हरकत करने वाले लोगों को मैं ये पूछना चाहती हूं कि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। बेटियों को तुम ऐसी बात कहते हो कि हम इलेक्शन कैंपेन में ले जाएंगे। वो पेड़ दिहाड़ी की लेबर मान रखा है कि तुमने दिल्ली की बेटियों को। ये दिल्ली की बेटी है, आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, अपना कैरियर बनाएगी, तुम्हारी घटिया बातों में ना तुम्हारी घटिया राजनीति का शिकार बनेगी। हम भी 27 साल विपक्ष में रहे, 27 साल विपक्ष में रहे, परंतु हमारे किसी नेता की, किसी कार्यकर्ता की इस तरह की ओछी बातचीत कभी किसी ने कही नहीं। आज हमने ये योजना लाए ताकि हमारी बेटियों का आत्मविश्वास बढ़े, हमारी बेटियां स्कूल जाना चाहे उन्हें सुविधा मिले और ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो सके। हमने पूरी तरीके से दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। हमने हेल्थ में भी और बाकी पूरे सिस्टम में सालों से जो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, सालों से जो वैकेंसीज थी, हमने उस पे काम किया। पहली बार हेल्थ विभाग में 4,478 वैकेंसीज को अप्रूव किया गया और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग की 1194 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर हमने दिए। हमने रेवेन्यू में लगभग 300 लोगों को लगाया। हमने बाकी विभागों में अलग अलग जगह पे लोगों को अपॉइंट किया, उनको काम दिया ताकि दिल्ली सरकार में जो वैकेंसीज है वो भरी जा सके। लगातार हर एक सेक्टर में इन 365 दिन में सरकार ने काम किया है और केवल अपने बजट से और अपने सोर्सेज से नहीं अध्यक्ष जी, हमने पूरी कोशिश की कि केंद्र सरकार की हर मदद, हर योजना का हम हिस्सा बने। हमने दिल्ली में एक बहुत ही शानदार प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हम केंद्र सरकार की मदद से लाने वाले हैं। मुनक कैनाल, उसके ऊपर 5,000 करोड़ की लागत का एलिवेटेड रोड हम केंद्र की मदद से बनाएंगे, जो दिल्ली को डीकंजस्ट करने में बेहतरीन माध्यम साबित होगा। हमने दिल्ली की कुछ रोड भी NHAI को दे करके उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बातचीत की है। हमने CSR में भी अनेकों कंपनियों से हमारे जितने दिल्ली के चौक चौराहे हैं उनके सौंदर्यकरण के लिए काम किया। हमने टूरिज्म के विभाग के माध्यम से दिल्ली के एंट्री गेट्स को बेहतर करने के लिए योजना बनाई। हमने दिल्ली में नए शौचालय बने, उसके लिए काम किया और पहली बार नगर निगम को और बाकी एजेंसीज को इतना फंड दिया ताकि सब लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आके बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली के लिए मिलकर के काम करेंगे। इस पूरी काम को हमने इस विजन के साथ में आगे बढ़ाया है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं कि इस दिल्ली में केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। आज दिल्ली में इस वर्ष मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और 3 नए कॉरिडोर और इसी साल पूरे होने की स्थिति में आएंगे, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। और मेट्रो के फेज 4 के 3 नए कॉरिडोर इसी साल पूरे होंगे और ऐसे ही मेट्रो फेज 5 के तहत 16 किलोमीटर का और एक्सटेंशन दिल्ली की मेट्रो को मिलेगा और दिल्ली देश में सबसे बड़ा मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बन जाएगा। इस बात को कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमने दिल्ली की जितनी एजेंसीज है, MCD, DDA, PWD, कंट्रोलमेंट बोर्ड, हर एक NDMC, सबको एक दिशा निर्देश के साथ में कि दिल्ली की हर सड़क वॉल टू वॉल कारपेटिंग होनी चाहिए ताकि डस्ट मिटिगेशन हो सके, दिल्ली को प्रदूषण से बचाया जा सके। लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पे हम आना चाहते हैं। उसके लिए हमने पहली बार दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड
टेस्टिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 3 इस साल हमने पूरे करने हैं और 5 और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कमर्शियल व्हीकल्स का जो फिटनेस है वो कायम रह सके। हम पूरी तरीके से अपनी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ईवी पे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम OEMs के साथ में मिल करके दिल्ली का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। हर चीज जो आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को सुविधा देगी और हमारे दिल्ली का आज और कल बेहतर कर सकती है, यहाँ की हवा साफ कर सकती है, उस हर एक एंगल पे, उस हर एक सेक्टर पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। कभी पिछली सरकारों ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में ये जो रिज एरिया है ये फॉरेस्ट नोटिफाई होना चाहिए। पहली बार हमारी सरकार ने आकर के 4200 हेक्टेयर रिज एरिया को फॉरेस्ट नोटिफाई किया और आगे आने वाले समय में 35 लाख पेड़ों को लगाने का प्रण किया है, जो 4 साल में हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार दिल्ली आगे बढ़ रही है। जिस उसको बातें वो करते हैं लाइट, कोई दिल्ली में किसी भी प्रकार की बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार ने बल्कि आने वाले 50 सालों की प्लानिंग करते हुए आज से क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे शहर में ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। नए सब स्टेशंस लगा करके दिल्ली को बेहतर करने की ओर दिल्ली आगे बढ़ रही है। और इस सरकार ने पूरा एक मजबूत इकोसिस्टम डेवलप करने का काम किया है, जहां हर सेक्टर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक सेक्टर पे काम छूट जाता है तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने जहां इंडस्ट्रियल एरिया के ऑथराइज अनऑथराइज दोनों सेक्टर्स के लिए सड़कें बनाने के लिए फंड दिया, तो हमने अनऑथराइज कॉलोनीज में भी इस बार विशेष प्रबंध करके वहां की अंदर की सारी सड़कें बनाने के लिए फंड दिया, जो कि पहली बार इतना बड़ा फंड दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को दिया जा रहा है। झुग्गियों में लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 700 करोड़ का बजट देके झुग्गियों में काम किया और इस साल भी एक बड़ा फंड दिया है हमने, लगभग उतना ही 700 करोड़ का। दिल्ली के गांव देहात के लिए हमने पिछले साल भी बहुत बड़ा 1000 करोड़ के करीब का फंड खर्च किया और इस साल भी हम 800 करोड़ रुपए दिल्ली डेवलपमेंट, दिल्ली के गांव देहात के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में क्लीन एनर्जीज बढ़े, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है। पहली बार दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड पे सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं, इस पे पॉलिसी लाई गई है। दिल्ली के नालों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा के कैसे क्लीन एनर्जीज जनरेट की जा सकती है, उस पे सरकार काम कर रही है। और दिल्ली में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने सैकड़ों निर्णय लिए हैं दृढ़ निश्चय के साथ में। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पुलिस विभाग को अलग किया, ताकि बहुत ही आसानी से हमारा ये सेक्टर जो है वो अपनी परमिशंस ले सके। हमने फायर की सारी एनओसीज को ऑनलाइन किया, ताकि लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू करने में, फायर का जो लाइसेंस है वो रिन्यू करने में दिक्कत ना हो। हमने पहली बार जो एमसीडी द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टीज होती है, जो सालों से बिजली के मीटर्स का इंतजार कर रही थी, जहां पे बिजली की खपत तो हो रही थी पर किन माध्यमों से जाती थी वहां बिजली, उसमें चोरी थी, उसमें भ्रष्टाचार था। परंतु पहली बार दिल्ली की 1.5 लाख प्रॉपर्टीज को हमने ये अधिकार दिया कि वहां बिजली के मीटर भी लगेंगे और बिजली भी दी जाएगी।